आपको कैलेंडर ईयर समझ में आ गया होगा। जनवरी से स्टार्ट होगी और दिसंबर में समाप्त होगी। अकाउंटिंग ईयर जिसको अपन फाइनेंस ईयर भी कहते हैं। बच्चों, अकाउंटिंग ईयर ये अपने इनकम टैक्स एक्ट से प्रिस्क्राइब होती है। इनकम टैक्स एक्ट में अपने को ये कहा गया है कि आप जो टैक्स पेमेंट करेंगे या जो टैक्स लिया जाता है वो एक साल किसी भी एक साल के अंदर आय पर टैक्स देना होता है। ठीक है बच्चों, अब इस एक्ट में ये तो कह दिया गया है कि एक साल का जो इनकम होगा उस पे आपको टैक्स देना होगा। अब लॉ ने ही खुद डिफाइन किया है कि एक साल किसको मानेंगे या एक साल आरंभ कहां से होगा और एंड कहां होगा। तो टैक्स में ही ये बता दिया गया है कि ईयर जो स्टार्ट होगी, यानी ईयर स्टार्ट का मतलब वो है 1 अप्रैल टू मार्च। 1 अप्रैल से चालू होगी और मार्च 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि 1 अप्रैल से लेके मार्च तक की जितने भी इनकम एक्सपेंसेस सारे चीज़ों को अकाउंटिंग करेंगे और करने के बाद में जो भी टैक्स इनकम आएगी उस पर इनकम टैक्स देना पड़ता है। इसलिए हमारे इंडिया में जो अकाउंटिंग ईयर होता है या फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है और 31 मार्च को खत्म हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो बोलने का एक, आप किसी भी CFM में जाएं या कहीं भी जाएं या किसी बिजनेस में जाएं तो एक टर्म चलता है। वो टर्म्स होता है, जैसे मान लो मैं कहता हूँ 24, 25, ये एक ईयर हो गया। तो इसको समझिएगा कि 24 और 25 इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक पूरा अकाउंटिंग पीरियड है। ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। अकाउंटिंग पीरियड, अब आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि कोई कहता है कि 24 और 25 है तो बच्चों इसका स्टार्टिंग या प्रारंभ बुक बिगिनिंग या अकाउंटिंग जहां से हमको स्टार्ट करनी होगी वो होगा 1/4/2024 टू 31/3/2025। कंफ्यूजन चालू हो जाएगी अभी, कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा मेहनत करना है और आपको अभी थोड़ा मेहनत मैं कराऊंगा। इसमें किसी को डाउट है? एक टर्म्स हमेशा, जैसे मान लो होगा, कोई बोलेगा 20, 22, 23, कोई कहेगा कि सर 20, 21। तो आपको ये समझ लेना है कि इसकी जो
पीरियड चालू होगी वो 1 अप्रैल 2004 से 2020 और 31 मार्च 2021। सेम यही कॉन्सेप्ट इन सब में एप्लीकेबल होगा। अब जो आपका ये पीरियड है, अब कंफ्यूजन कहाँ होती है? देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। हमारा जो पूरा इंडिया का या जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा इसी के ऊपर बेस है। यही चीज हर जगह मिलेगी। आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी बिजनेस में चले जाइए, प्रॉफिट मेकिंग हो, नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, किसी में, यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल में हो तो वहाँ कैशियर होगा, जो एक कैशियर स्कूल का अकाउंटिंग करता है। आप उसे पूछेंगे तो ये सारी चीज़ें वो बताएंगे, और वह स्कूल में भी चलेगी। स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रियल, फैक्ट्री, सब में ये एप्लीकेबल होता है। और ये जो है नॉन रिलेवेंट है, इसका यूज नहीं होता। इसका यूज मैंने आपने इसलिए बताया क्योंकि आपके क्वेश्चन में जो आपका बुक्स है, बुक्स में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये कह दिया जाएगा कि आपका ईयर, कैलेंडर, ईयर्स होगा। क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपका ईयर कैलेंडर ईयर होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जनवरी से दिसंबर काउंट करना है, तो जनवरी से दिसंबर 12 मंथ हो जाएगा। ठीक है, ये आपके बुक के लिए है, क्वेश्चन के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली आप जाएंगे तो ये एप्लीकेबल होता है, आपके बुक्स में ये होगा। अब ये उठता है कि ये सर, ये जो अकाउंटिंग पीरियड है वाकई में 12 मंथ आएंगे या नहीं आएंगे? तो चलो आप लोग काउंट करना चालू करो, 1 2 3 जल्दी। चलो, ये है अप्रैल, काउंट करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च। काउंट करके बताओ जल्दी, जल्दी काउंट करो। ट्वेल्व मंथ हुए, हो गए 12 मंथ? करो ना जी, चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुए। अब कैलेंडर का मतलब यह होगा कि ये जनवरी से चालू होगी, और यदि आपका ये जनवरी से चालू होगा, आगे जाके दिसंबर में खत्म हो जाएगी। तो इसमें आपको मेहनत नहीं करना है, ये आपके बुक्स में दिया रहेगा। इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि आप कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि जनवरी ये किसी किसी क्वेश्चन में कहा जाएगा, लेकिन अपने जो एप्लीकेबल होती है यही एप्लीकेबल होती है। ठीक है बच्चों? यस, कल भी हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो बुक से ही रहेगा, लेकिन बुक में लिखना नहीं है। जैसे मैंने आज का कहा, आप जिनको लिखना है वो लिख लो, कोई टीचर नहीं बताएगा आपको, नहीं पढ़ाएगा। आपके क्लास में जो टीचर हैं वो बुक खोलेंगे और पढ़ना चालू कर देंगे। हम अकाउंटिंग ईयर क्यों अप्रैल से मार्च, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप जो पढ़ रहे हैं 11 में अपने टीचर से पूछिएगा कि हम अप्रैल से मार्च क्यों लेते हैं, वो नहीं बता पाएंगे। ये कहाँ पे लिखा है? आप सीए करने आओगे तो जब मैं आपको इनकम टैक्स यदि पढ़ाऊंगा, पढ़ोगे मेरे से, तो मैं बता दूंगा किस सेक्शन में कहाँ पे लिखा हुआ है। ये बिगिनिंग
ये और ये वर्ड कहाँ से आई है वो मैं पूरे सेक्शन के साथ बता दूंगा, ठीक है। इसमें इतना डीपली मत जाओ, बस इतना समझो कि अप्रैल से मार्च अपने को पूरे इस 12 महीने के खर्चों की अकाउंटिंग करनी है, एंट्री करनी है, बस इतना समझो, ठीक है। चलिए बाय, गुड बाय, कल मिलते हैं सभी।